अभी हमारे साथ श्रेया शर्मा जी हैं। ये पेशे से एक टीचर हैं और दूसरे नंबर पर एक कवियत्री हैं। अभी फैन बोले तो अमृत लेखन का आयोजन गोरखपुर में किया गया है। यहाँ पर इनसे मुलाकात हुआ है, जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि एक लड़की हैं, लड़की पर ही केवल ये जो कि कविताएं कह रही थी। जानने का प्रयास करेंगे लड़की होने के बाद कितना समस्या का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले आर्या पब्लिक न्यूज़ में स्वागत है। मेरा नाम श्रेया शर्मा है। पेशे से आप एक टीचर हैं? जी, मैं एक टीचर हूँ। हाँ, तो टीचर होने के साथ साथ कवित्री, कहीं ना कहीं कविता कहना, ये सब कैसे हो पाता है? ये एक थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है, और जब भी आप कोई भी मतलब पोएट है, पोएटा से कुछ भी है, तो वो तभी लिखता है जब उसके मन में बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं। बिना फीलिंग्स के हम लिख नहीं पाएंगे। बहुत सारी कुछ इंसिडेंट आपके साथ हो जाता है, दिन में कुछ हो गया, घर में कुछ हो गया, बाहर जाते हुए कुछ हो गया, तो वो फीलिंग्स मन में बैठ जाती हैं। तो फिर मतलब कुछ लोग किसी से शेयर कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, या कुछ लोग को आदत होता है कि पन्नों पे अपने शब्दों को शब्दों के द्वारा उनको बयां करना, तो मैं कर लेती हूँ। तो इनका मानना है कि महिलाओं के ऊपर जो बीतता है, जो अपने दिल की फीलिंग वो शेयर नहीं कर पाते हैं, तो ये अपने जो कि कविता से उस फीलिंग को शेयर करने का, बताने का प्रयास करें। थोड़ा सा बताइए हमें पब्लिक। देखिए, एक महिला होने के साथ साथ जज्बा, जुनून और अपने परिवार के सामने उस बात को रखना निडरता के साथ, अपने आप के जो कि कहा जाए तो एक अलग ही पहचान बनाने का प्रयास करता है। थोड़ा सुनाइए। हाँ जी, तो मैंने यहाँ पे सुनाया है दर्शा दे तू अपनी व्यथा। जी जी। तो ये एक महिला के ऊपर ही है, किसी भी महिला के ऊपर है, वो उसकी एज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेंटली महिलाओं को मतलब होता ना, कभी कभी हम जानते भी नहीं कि वो टॉर्चर हो रही हैं, बट वो होती हैं, होती हैं, चाहे वो कुछ भी हों, चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, कोई भी हो, वो होती हैं। बहुत छोटी छोटी बात भी दिल पे लग जाती है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। बहुत जैसे शादी होने के बाद ही हम क्या बोलते हैं कि अब तो घर पे रहोगी, बट अब तो बहुत चेंज हो गया है। लेकिन अभी भी बहुत लोग हैं जो मतलब कहते हैं क्या मतलब है, अच्छे खासे पैसे हैं घर में, क्या मतलब है। लेकिन एक इंडिपेंडेंस मतलब होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जैसे होता है ना छोटी छोटी चीज़ें, अब कम से कम अपना खर्चा उठा पाएँ, ये बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। क्योंकि खर्चा अगर हम नहीं उठा पाएंगे तो वो छोटा छोटा कुछ मांगना जो है, जब वैसे भी हम अपने जब बड़े होते हैं तो पेरेंट्स से मांगने में भी ये नॉर्मल सी बात है, शर्म लगती है। इसीलिए हम जो है सब में जब होता है ना, एक हिट करता है कि हमें अब अर्न करना चाहिए। बहुत लोग प्रिपरेशन करते करते थक जाते हैं, फिर लगता है कि नहीं अब हमको अर्न करना ही करना है। तो अब इसलिए क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान है तो वो सोचेगा क्या मतलब है, घर में पैसा है, नहीं करेंगे अर्न। लेकिन वो फिर क्यों करते हैं, क्योंकि एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना। तो ऐसा तो नहीं शादी के बाद ख़त्म हो जाएगा, तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए छोटा मोटा की काम करो, लेकिन करना चाहिए। आजकल तो ऑनलाइन हो गए, लेकिन मना लोग करते हैं, मना नहीं करना चाहिए। तो और ये है कि बहुत सारी मतलब मेंटली टॉर्चर होती हैं, या मन में बातें रहती हैं, नहीं बता पाती हैं, तो उस पे है कि दर्शा दे तू अपनी व्यथा। तो मैं उसको स्टार्ट करती हूँ। दर्शा दे तू अपनी व्यथा, कब तक सहेगी तू ये प्रथा। दर्शा दे तू अपनी व्यथा, कब तक सहेगी तू ये प्रथा। सब देखकर मौन क्यों है रहना, चुप रहकर सब क्यों है सहना। मन ही मन में द्वंद्व है चलती, इस तूफान को क्यों है सहती। तोड़ दे अपनी चुप्पी आज तू, सबको अवाक कर दे आज तू। निडर होकर आगे तू बढ़, खुद की कहानी आज तू गढ़। अब दर्शा दे तू अपनी व्यथा, कब तक सहेगी तू ये प्रथा। अब दर्शा दे तू अपनी व्यथा, कब तक सहेगी तू ये प्रथा। अश्रों से भीगा है आंचल, रुदन से नयन हुए हैं लाल। दबी सहमी सी है आवाज़, इस मौन को तोड़ो तुम आज। लक्ष्मी बनकर है कब तक रहना, अब तुम्हें काली है बनना। अन्याय को स्वयं है रोकना, खुद ही की अवरक्षक है बनना। जीवन तुम्हें मिला है एक, भर लो इसमें खुशियाँ अनेक। अब दर्शा ही दे तू अपनी व्यथा, आखिर कब तक तू सहेगी ये प्रथा। आखिर कब तक तू सहेगी ये प्रथा। देखिए, महिलाएं समय समय से कभी झांसी की रानी, तो कभी फूलन देवी, तो कभी काली, तो कभी दुर्गा बनती रहती हैं। जब महिलाओं के ऊपर ज़्यादा अत्याचार करेंगे तो समय समय से अपना रूप भी धारण करने का प्रयास करती हैं। वर्तमान में जो घटनाएं घट रही हैं महिलाओं के साथ, इस कैसे नज़र से देखती हैं? जो घटनाएं हो रही हैं वो बस यही मन में आता है कि ऐसे भी नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो भी करते हैं कुछ भी गलत काम, पढ़े लिखे होते हैं, मतलब होते हैं ना, मतलब पढ़े लिखे बहुत अच्छे घर के भी लोग होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं उनके मतलब होता ना,
जो फैमिली बैकग्राउंड बहुत डिपेंड करती है। अगर आप अपने बेटे जो हैं, बेटा बेटी दोनों को ऐसा अगर इन्वायरमेंट, क्योंकि पता है आजकल ऐसा हो गया है, लड़कियां, मैं खुद लड़की हूँ, बट लड़कियों का भी मेंटेलिटी ऐसा हो गया है ना कि वो बहुत जगह लड़कों को भी मतलब चीट कर रही हैं या कुछ कर रही हैं, लड़कियां भी। मैं ऐसा नहीं कि मैं गर्ल हूँ तो गर्ल को फेवर करूँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होता है ना, आप इतने बड़े रहते हो, एक्सपीरियंस बहुत सी कर लेते हो, तो गलती एक इंसान नहीं होता। बट अगर जो गलत हो रहा है समाज में, तो उसमें ये है कि आपकी जो फैमिली है, तो फैमिली को मतलब सिखाना चाहिए कि कहीं ना कहीं, जैसे अगर कोई गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है, तो वो अपने फैमिली में ज़रूर देखा होता है, ऐसा नहीं है कि वो अपने मन से कहीं आ गया है। यानी आपका मानना है परिवार में जो होता है, घटनाएं घटती हैं, बच्चे देखते हैं तो वही सीखते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे, वर्तमान में 4 दिन के प्यार में लोग माँ बाप का प्यार ठुकरा कर भाग जा रहे हैं, इस पर क्या? वो बहुत गलत बात है। अगर कुछ है तो आपको बताना चाहिए फैमिली को, फैमिली एक्सेप्ट करती है तो ठीक है, नहीं है तो वो आपका गलत तो चाहेगी नहीं। अब ये है कि जो थोड़े यूथ हैं उनको थोड़ा सा होता है ना कि बात करना चाहिए, फैमिली से घुले मिले रहना चाहिए, तो कभी भी आपको डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे। बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं ना, क्योंकि आप जब घुलोगे मिलोगे नहीं, अकेले ही रहने लगोगे, तो फिर वहीं से डिप्रेशन पैदा होता है। अच्छा, श्रेया शर्मा शादी कब कर रही हैं? शादी कब कर रही हैं? अभी तो कोई इरादा नहीं है। अभी कोई इरादा नहीं है, हालांकि मम्मी जी भी साथ में है, अभी इरादा नहीं है। तब कब तक आखिर में आपके जो फैंस हैं, आप वीडियो भी बनाती हैं? आप उन्हीं से पूछ लीजिए। आप वीडियो भी बनाती हैं? हाँ, यूट्यूब वीडियो बनाती हूँ गार्डनिंग का। अभी तक उसमें फेस नहीं दिखाया था, लेकिन किसी ने मना नहीं किया था। वो मैं इसलिए नहीं दिखा रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि गार्डनिंग में कोई मतलब नहीं है फेस दिखाने का। पौधों को ही दिखाना है तो मैं फेस क्यों दिखाऊंगी। और एक दो फिर अभी से स्टार्ट किया है फेस दिखा के बनाने का। तो फिर उसमें लगता है, क्योंकि जैसे मेरे पास ट्राइपॉड था नहीं, तो उसमें खुद से बन नहीं पाता है। ऐसे सेल्फी लेके बनूंगी ना, तो हाँ बन नहीं पाता है। तो बैक कैमरे से ही बनाती हूँ, तो वो पौधों का ही बनाती हूँ। तो 150 तक के वीडियो मैंने डाल दिए हैं। हाँ, तो फेस दिखाएंगे आप फेस मतलब 1-2 वीडियो में शॉर्ट्स में मैंने दिखाया है। तो हाँ, तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये है कि एक ट्राइपॉड मैंने खरीदा तो वो टूट भी गया। हाँ, तो फिर अब फिर खरीदना है, तो फिर दिखाना स्टार्ट। मतलब अभी शादी नहीं करना है? नहीं, अभी तो नहीं करना है, अभी कोई इरादा नहीं है। बाकी श्रेया शर्मा जी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गोरखपुर की पावन धरती से निकली हुई अपनी टैलेंट, अपनी प्रतिभा दिखाने का लगातार प्रयास कर रही हैं। मैं राकेश गुप्ता, आप देख रहे थे आर्या पब्लिक न्यूज़। फेसबुक है तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।